नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिरन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अल्टरनेटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ अल्टरनेटर, इफ द आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूसेस डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मेन फील्ड, द पावर फैक्टर शुड बी। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों जीरो लेगिंग लोड, बी ऑप्शन है जीरो लीडिंग लोड, सी ऑप्शन है यूनिटी। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए, जीरो लेगिंग लोड। Question number 2. When a short pitch coil of 160 degree are used in alternator, which harmonic component will not be present in output EMF? तो उसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए थर्ड, बी फिफ्थ, सी सेवंथ, डी नाइन। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर 3. A 120 megawatt turbo alternator is supplying power to 80 megawatt load at power factor lagging. Suddenly the steam supply to the turbine is cut off. The alternator remaining connected to the supply network and the field supply also remaining on. What will happen to alternator? तो उसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर विल गेट बर्न। बी ऑप्शन है द रोटर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर विल गेट बर्न। सी ऑप्शन है द अल्टरनेटर विल कंटिन्यू टू रन एज synchronous motor rotating in the same direction. D option है the alternator will continue to run as synchronous motor rotating in the opposite direction. तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, the alternator will continue to run as synchronous motor rotating in the same direction. तो सी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4. रोटर शाफ्ट ऑफ 500 मेगावाट अल्टरनेटर इज सपोर्टेड इन। ऑप्शन रहेगा दोस्तों बॉल बेरिंग, बी ऑप्शन है रोलर बेरिंग, सी ऑप्शन है नीडल बेरिंग, डी ऑप्शन है जनरल बेरिंग। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी जनरल बेरिंग। डी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5. द वोल्टेज ऑफ फील्ड सिस्टम फॉर अस अल्टरनेटर इज यूजली। ऑप्शन रहेगा दोस्तों लेस देन 200 वोल्ट, बी ऑप्शन है बिटवीन 200 वोल्ट एंड 440 वोल्ट, सी ऑप्शन है 400 वोल्ट, डी ऑप्शन है मोर देन 1 kV। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ए लेस देन 200 वोल्ट। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6. द इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन फील्ड एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ लोडेड सिंक्रोनस जनरेटर विथ आर्मेचर करंट लेगिंग बिहाइंड द एक्साइटेशन EMF बाय। तो ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। तो उसका सही आंसर दोस्तों ए, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन अल्टरनेटर डिपेंड ऑन। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों नंबर ऑफ पोल, बी रोटेटिव स्पीड, सी ऑप्शन है नंबर ऑफ पोल एंड रोटेटिव स्पीड, डी ऑप्शन है नंबर ऑफ पोल रोटेटिव स्पीड एंड टाइप ऑफ वाइंडिंग। सही आंसर है दोस्तों सी, नंबर ऑफ पोल एंड रोटेटिव स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8. In a alternator, if a armature reaction produces magnetization of the main field, the power factor should be. तो ऑप्शन रहेगा ए जीरो लेगिंग लोड, बी जीरो लीडिंग लोड, सी यूनिटी। तो सही आंसर है दोस्तों जीरो लेगिंग लोड। ए ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर हैविंग 8 पोल एंड रोटेटिंग एट 250 RPM इज। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों 60 हर्ट्ज़, बी ऑप्शन है 50 हर्ट्ज़, सी ऑप्शन है 25 हर्ट्ज़, डी ऑप्शन है 62/3 हर्ट्ज़। तो सही आंसर है दोस्तों डी। तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10. द मैग्नेटाइजेशन कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। ऑप्शन रहेगा दोस्तों रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, बी ऑप्शन है एक्साइटिंग करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज, सी ऑप्शन है पावर फैक्टर एंड टर्मिनल वोल्टेज, डी ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी एक्साइटिंग करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 11. एन अल्टरनेटर इज जनरेटिंग पावर एट 210 वोल्ट पर फेज while running at 1500 RPM. If the need of the alternator drop to 1000 RPM, the generated voltage per phase will be. तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी 140 वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर 12, सेलियन पोल आर जनरली यूज ऑन। ऑप्शन रहेगा दोस्तों हाई स्पीड प्राइम मूवर ओनली, बी ऑप्शन है मीडियम स्पीड प्राइम मूवर ओनली, सी ऑप्शन है लो स्पीड प्राइम मूवर ओनली, डी ऑप्शन है लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों डी, लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर्स। क्वेश्चन नंबर 13, एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट। तो ऑप्शन रहेगा यूनिटी पावर फैक्टर, बी लीडिंग पावर फैक्टर, सी लैगिंग पावर फैक्टर, डी लैगिंग टू लीडिंग पावर फैक्टर। तो उसका सही आंसर है दोस्तों सी लैगिंग पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन alternator is running on no load the power supply by the prime mover is mainly consumed। ऑप्शन रहेगा टू मीट आयरन लॉसेस, बी ऑप्शन है टू मीट कॉपर लॉसेस, सी ऑप्शन है टू मीट ऑल नो लोड लॉसेस, डी ऑप्शन है टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर वाइंडिंग। तो सी ऑप्शन उसका सही है टू मीट ऑल नो लोड लॉसेस, सी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, if the input of the prime mover of alternator is keep constant but excitation is changed when then। ऑप्शन रहेगा दोस्तों द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट इज चेंजेड, बी ऑप्शन है द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट इज चेंजेड, सी ऑप्शन है पावर फैक्टर ऑफ द लोड रिमेनिंग कांस्टेंट, डी ऑप्शन है पावर फैक्टर ऑफ द लोड चेंजेस फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग। तो बी ऑप्शन उसका सही है द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ आउटपुट इज चेंजेड। Question number 16, which of the following method is likely to give the voltage regulation more than the actual value। तो उसका ऑप्शन रहेगा ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड, बी ऑप्शन है एमएमएफ मेथड, सी ऑप्शन है जीरो पावर फैक्टर मेथड, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन उसका सही है सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ इन order to reduce the harmonics in the EMF generated in alternator। ऑप्शन रहेगा दोस्तों स्लॉट आर स्क्रू, सेलियन पोल टिप आर chamfered, सी ऑप्शन है वाइंडिंग इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन उसका सही है ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन उसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, अ 3-phase alternator has a phase sequence RYB for its 3 output voltage for clockwise rotation। Now if the alternator is rotate anti-clockwise the phase sequence will be। ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए आर वाई बी, बी ऑप्शन है आर बी वाई, सी ऑप्शन है बी वाई आर, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है दोस्तों बी आर बी वाई, बी ऑप्शन उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर 50 हर्ट्ज सिस्टम द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अल्टरनेटर कैन बी। ऑप्शन रहेगा दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3600 आरपीएम, बी ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली 300 आरपीएम, सी ऑप्शन है 3600 आरपीएम, डी ऑप्शन है 300 आरपीएम। तो सही आंसर है दोस्तों डी 300 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 20, द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर इन्फ्लुएंसेस। तो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वाइंडिंग लॉस, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग स्पीड, सी ऑप्शन है जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, डी ऑप्शन है वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज जनरेटेड। तो सही आंसर है दोस्तों सी जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, सी आंसर